हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन। तो कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, परसों भी 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिससे मौसम ना बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ ना जल्दी आ जाएंगी। और बाहर हर्षिता है मम्मी के साथ। तो आज आरव की अबेकस क्लास है। पिछले 2 बार मैंने स्किप कराई थी उसकी क्लास, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मंडे को उसका लास्ट एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी उसकी है ही। तो मैंने कहा आज चले जा क्लास में, क्योंकि अबेकस क्लास उसकी ना सिर्फ संडे संडे होती है, तो ज्वाइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैम ने वैसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था, लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसका एग्ज़ाम था, तो फिर मैंने मैम को मना कर दिया कि आरव नहीं आएगा। तो नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। और वो तो आपको पता है संडे को ज़्यादातर आलू के पराठे ही बनते हैं नाश्ते में। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो झाड़ू पोछा हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि संडे को ना अगर इसकी एबेकस क्लास रहती है और मुझे छोड़ने जाना है, तो मैं ज़्यादा वैसे काम नहीं निकालती हूँ, ज़्यादा सफाई वफाई का, क्योंकि नहीं हो पाता है। हाँ, अगर इसके पापा छोड़ने जाते हैं तो उस दिन मैं कर लेती हूँ। तो अभी सिर्फ नहाना धोना ही होगा। कपड़े मैंने वॉश करने के लिए रख दिए हैं, तो आके धोऊंगी मैं। मॉर्निंग का टाइम है और आज है दिन संडे। तो यहाँ पे मम्मी पूजा करके बाहर तुलसी जी में पानी डाल रही है। और देखिए हमारा आंगन जो है एकदम बन गया है फर्स्ट क्लास। तो 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है, मतलब इतना अभी साफ़ नहीं है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है आज। और यहाँ पे जो चैम्बर लगाए थे उनमें मम्मी ने भी सुबह सुबह पानी डाला, क्योंकि उसमें चारों तरफ सीमेंटेड किया है ना, तो उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए। तो हर्षिता भी उठ गई है। और अगर आप ये सोचो कि आज संडे बच्चे लेट उठेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डेली मतलब बच्चे जल्दी उठ ही जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे काफ़ी देर तक सोते हैं ना, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा भी छुट्टी के दिन जल्दी उठ जाएगा और मेरी बेटी भी। तो यहाँ पे आज श्राद्ध था, जो इनके जो मेरे हस्बैंड हैं उनके दादाजी का श्राद्ध था। तो मम्मी ने थोड़ा उनके लिए रखा है श्राद्ध का खाना। तो वही बनता है, आपको पता है, सब्जी और खीर वगैरह यही पकवान बनते हैं। तो वो सब यहाँ पे, तो मैंने खाना बना दिया था। तो फिर मम्मी ने पहले उनके लिए चढ़ाया, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। तो नाश्ता भी हमारा हो चुका है। और फटाफट से मैंने किचन विचन क्लीन करना है, क्योंकि मुझे भी आरव की क्लास में जाना है उसे छोड़ने के लिए। आपको कई बार पता है कि संडे आरव की एक्स्ट्रा क्लास रहती है 9 बजे से, तो वहाँ मुझे जाना होता है। तो उस दिन भी मुझे, मतलब डेली संडे हो चाहे मंडे, मतलब एक जैसा ही काम रहता है। ऐसा नहीं है कि संडे तो कुछ स्पेशल काम हो या ना हो, लेकिन उस दिन भी वही काम रहता है, सुबह का भागा दौड़ी वाला, जल्दीबाजी वाला। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा कर ली थी, क्योंकि मैंने मम्मी को कहा था आप फटाफट कर लो, भोग लगा दो और फिर तब हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे, क्योंकि हमें जाना भी है। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो मम्मी ने फिर पंडित जी के लिए भी मिश्रा वगैरह निकाल के रख दिया है साइड में। और यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से गैस साफ़ करा है। तो मैं अपना जो भी मेरा काम है उसको निपटा के मैं चले जाती हूँ। सिर्फ मैं आके कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि अभी आरव को छोड़ने जाऊँगी, फिर घर आऊँगी, फिर तब तक कपड़े वॉश करूँगी, तब तक उसका टाइम हो जाएगा। और फिर जाऊँगी उसको लेने के लिए। और अभी मुझे ना फिर मार्केट भी जाना था आज। तो मैंने कहा मम्मी को मशीन में कपड़े डाल देना आप, तो आके वॉश करूँगी। तो मुझे थोड़ा आज बीज वगैरह लेकर आने थे, कुछ पेड़ पौधे बीज वगैरह लेके आने थे। तो मैंने फिर आरव को छोड़ा और मार्केट चली गई थी। और आपको तो मेरे भाई की शादी भी है अभी नवरात्रों में, तो उसके लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मतलब कुछ लेने देने के कपड़े ऐसे लेने थे, तो वो लिए हैं। और आते हुए मुझे रास्ते में कुछ ये कलाकृतियाँ दिखी। आपको पता है रोड के किनारे काफ़ी लोग इस टाइप से पॉट वगैरह, गमले वगैरह बेचते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ पसंद आई, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मतलब ये मूर्तियाँ अच्छी लग रही, लेनी कि नहीं लेनी ना। तो उन्होंने कहा कि ले लो, कुछ जो भी पसंद आ रहा है ले लो। पहुँचे हूँ घर और टाइम हो रहा है 9:45 का, नहीं सॉरी 11:45 का। और अभी आरव को लेने जाना है मैंने उसकी क्लास में। तो मैं जो सामान ले गई थी, मैंने कहा पहले फटाफट घर छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ से मैं वहाँ जाती फिर यहाँ आती। तो रास्ते में ना रोड ख़राब है, मेरा सामान जो है टूट फूट सकता था। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या लगी। पौधे जो मैं लेकर आई थी वो मैंने बाहर रख दिए, मम्मी उनको गमलों में लगा देगी। और कुछ गमले भी लेकर आने हैं, वो हम शाम को लेके आएंगे, क्योंकि स्कूटी में इतने गमले नहीं आते हैं। तो शाम को ईयर में जाएंगे तब हम गमले लेके आ जाएंगे। और जो भी नए प्लांट आज ले रखे हैं वो सब लगाएंगे उसमें। और एक और चीज़ लाई हूँ मैं भी आपके सामने, ओपन करती हूँ फटाफट से, देखना। तो मार्केट से मैंने काफ़ी मूर्तियाँ इस टाइप से देखी और फिर एक फ़ाइनल की, इन्होंने ही करी है फ़ाइनल। तो बस यहाँ पे ये जो अखबार इन्होंने लगा रखा था वो हटने वाला है। और देखिए हम बहुत सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा लाए हैं। तो ये एज अ शो पीस है, ऐसे हमने मंदिर वंदिर में रखने के लिए नहीं ला रखा है, क्योंकि जो भी आप मूर्ति मंदिर में रखते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर ये ऐसा कुछ नहीं, ये शो के लिए है। तो मैं बुद्धा की मूर्ति देख रही थी, लेकिन इन्होंने गणेश जी पसंद करे, तो हमारी
कहीं मैच नहीं होती। तो फिर तो मैंने कहा चलो आपकी मर्ज़ी से ही इस बार ले लेते हैं, हर वक्त तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही लेती हूँ। तो फिलहाल गणेश जी को मैंने यहाँ पे स्टूल पे रख दिया, अब ये आएंगे तो ये बताएंगे कहाँ पे रखना है। अभी तो मैंने फ़िलहाल यहीं पे रख दिया और 11 बजने के लिए 5 मिनट है, तो मैं जा रही हूँ आरव को लेने के लिए और उसके बाद सीधा उसको ले जाऊँगी ट्यूशन छोड़ना है। पहले घर आएंगे, थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करके फिर मैं उसको ट्यूशन छोड़ दूँगी। तो एबेकस क्लास में उसकी हमेशा संडे को ही रहती है और अभी पेपर है तो इसलिए संडे को ट्यूशन जा रहा है, मंडे पेपर है उसका, तो इसलिए फिर उसको आज ट्यूशन बुलाया। तो और दिन तो वो शाम को जाता था, लेकिन आज मैम ने उसे सुबह ही बुलाया है, तो आज उसकी भाग दौड़ होगी और मेरी भी। मैं तुरंत से जा रही हूँ आरव को लेने के लिए और मम्मी और हर्षिता खेत में है। मैं सोचा हर्षिता सो रखी होगी, लेकिन वो ना खेत में है मम्मी के साथ। मम्मी थोड़ा सा ना राई वगैरह बूत रही थी, तो मम्मी के साथ है। और आज बाहर धूप दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी भयंकर लगी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आरव को लेकर आ गई थी यहाँ पर घर, और फिर मैं दोबारा से अपने जो लोकल मार्केट है वहाँ गई थी, क्योंकि इन्होंने कुछ काम बोल रखा था मुझे। कुछ इनका पता नहीं कुछ फॉर्म वगैरह था, उसको सबमिट करवाना था यहाँ साइबर कैफ़े में। तो मैं बैठी थी, कम से कम मुझे 1 घंटे यहाँ वेट करना पड़ा। तो बहुत देर होने के बाद फिर आया मेरा नंबर, क्योंकि यहाँ कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनका काम किया, फिर मेरा काम किया है। तो इनका कुछ अपना पर्सनल काम था, वो करवाने आई थी मैं, क्योंकि ये तो ड्यूटी पर थे। तो वो करवाया था और फिर मैं 1 डेढ़ बजे घर आई थी, और मम्मी ने ना फिर खाना वाना बनाया था, और उसके बाद मैं ना लेट गई थी, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था आज। मतलब बाहर मार्केट मतलब गाड़ी वाड़ी, मतलब 3 4 बार मेरा आना जाना हुआ, तो मेरा ना हेडेक सा हो जाता है सर पे, वो हो गया है। तो मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी। सोना तो क्या है, बच्चों के साथ नहीं सोया जाता है, पर थोड़ा सा ऐसी लेट गई थी मैं। और लेट के मतलब नींद तो आती नहीं, हर्षिता तो उठी हुई थी, लेकिन तो सोने तो दिया ही नहीं। तो मैं फिर बाहर आ गई थी। यहाँ मम्मी ने गेहूँ सुखाने रखे थे, तो कल भी सुखाए थे थोड़े से, लेकिन मौसम अच्छा नहीं था ना, तो नहीं सूखे थे। आज थोड़ा धूप थी तो हल्के हल्के मतलब अच्छे से सूख गए थे। और यहाँ पे कबूतरों ने इतना ज़्यादा परेशान किया ना, कबूतर बार बार इसमें आ रहे थे, तो मम्मी दिन भर कबूतरों को ही उड़ाती रही। और ये हमने मिक्स कर रखे हैं इसमें चने जवार वगैरह मिक्स कर रखे हैं गेहूँ के साथ, उनको पीसेंगे अलग। और जो इस साइड पर है सिंपल गेहूँ, वो पीसेंगे, क्योंकि वो मिश्रा में देने होते हैं। तो 2 टाइप के गेहूँ जो हैं मम्मी ने सुखाने रखे थे, तो इनको अब मैं फिर चक्की में पिसाने के लिए दे दूँगी, और फिर कल ले आऊँगी या बाद में देखूँगी। और मौसम देखो अभी कैसे बादल से हो गए ना, दिन में थोड़ा सा धूप आई थी, तो इसलिए मम्मी ने फटाफट से गेहूँ डाल दी कि मौसम कुछ पता नहीं कल फिर से बारिश आ जाए। तो इसलिए फिर मम्मी ने गेहूँ आज डाल ही देते कि ज़रा सी धूप दिखाने की ज़रूरत होती है। वैसे हमने जब लिए थे उस टाइम पे अच्छे से साफ़ सूफ करके धूप दिखा के रख देते हैं, तो अब होता है कि हल्के वगैरह धूप दिखाओ और पिसाने दे दो। और मौसम तो बड़ा अच्छा ही हो रहेगा वैसे, बारिश के बाद तो सुहावना सा मौसम हो गया है, और इस टाइम ना हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। और आज जो मैं प्लांट लेकर आई थी वो मम्मी यहाँ पे लगा रही है। तो अभी घर का काम हुआ है, तो गमले वगैरह ना सब गंदे हो रखे हैं, तो उनमें अभी हम पेंट करेंगे नवरात्रों के टाइम पे। और फिलहाल तो मम्मी उनमें पॉट में सारे जो भी फ्लावर्स हैं वो लगा रही है। और जो क्यारियाँ हैं वो मम्मी मतलब थोड़ा थोड़ा करके बना रही है, तो बीज बीज मम्मी शायद से कल परसों में बोएगी। अभी तो फ़िलहाल क्यारी बना रही है। और साइड में हमने थोड़ा सा अपना खेत भी बढ़ाया है, क्योंकि आधे रास्ते में हमने टाइल लगा दी, और आधा रास्ता जो था मतलब काफ़ी बड़ा था ना, तो वो हमने खेत पे बना दिया। उसको मैं कल आपको एकदम थोड़ा डिटेल में दिखा दूँगी। तो क्यारी हमारी थोड़ा सा बढ़ चुकी है। और फिर मम्मी उसमें बीन्स वगैरह जो भी अब सर्दियों की सब्ज़ी रहेगी, राई मूली, वो बोएगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी, जैसे मम्मी यहाँ पे खोद देगी और लगा देगी। तो यहाँ फ्लावर ज़्यादा हो गए थे, गमले कम हो गए थे, तो बस इधर उधर ही कर रहे थे कि कौन सा किस में लगाएं, किसका हटाएं, ऐसे ही हो रहा था। और कुछ गमले भी हमने लेने हैं, क्योंकि काफ़ी गमले हमारे ना टूट फूट गए हैं। और ये सीमेंट वाले गमले जो होते हैं ना, वो बहुत कम चलते हैं, मतलब 2 3 साल बाद ना अपना आप टूटने लग जाते हैं। और कुछ मेरी बेटी ने भी तोड़ डाले हैं। और तो लेंगे अभी कुछ टाइम बाद हम लोग गमले, जरा ये हमारा आंगन वांगन सेट हो जाएगा ना अच्छे से, क्योंकि खिसकाते टाइम इधर उधर रखते टाइम ना चीज़ें बहुत ज़्यादा टूट जाती है। और हर्षिता को ने पत्ते मिले थे, पहले वो फ्लावर दे ही नहीं रही थी मम्मी को लगाने के लिए, फिर उस मम्मी ने उसको एक पत्ता तोड़ के पकड़ा दिया कि इसको, ये भगवान जी का फ्लावर है, उसको घुमा रही थी। तो यहाँ पे ना आरब लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, और उनको देख के तब मेरा मन गया, तो थोड़ा सा मैंने भी खेला बैडमिंटन। फिर दीदी आ गई, तो हम फिर उनके साथ ही बैठ गए थे। तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना ये कैरी वैरी सेट कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे मलबा था ना उसको हटा रहे थे। और यहाँ पे फिर दीदी भी आ गई थी, तो उन्हीं के साथ हम लोग थोड़ी देर हमने बात की। तो ये बाहर खेत वगैरह जो उसी को खोद रहे थे।
तो इतने दिनों बाद दीदी आई थी तो थोड़ा उनके साथ हम लोग बैठ गए थे और काफ़ी देर हम लोगों ने बातचीत करी। और फिर दीदी चली गई थी तो यहाँ पे कपड़े वगैरह हो रहे थे 2 दिन के, तो मैंने कहा चलो उन्हें फटाफट से तय कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना डेली कपड़ों का ढेर ढेर लगता रहता है और फिर ढूंढो कि कपड़े कहाँ हैं, तो फिर पूरा उठाना पड़ता है। तो साथ साथ कपड़े उठा लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर कभी कभी ऐसे ही होता है कि हम लोग नहीं उठा पाते क्योंकि और काम में बिजी रहते। तो आज मेरा पूरा दिन ऐसे बिजी गया ना, और जिस चीज़ की मैंने सोची थी वो तो आज हो ही चुका है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कोई मूर्ति वगैरह अपने घर लेकर आऊँगी। हाँ, मैंने उनको एक दिन बोला था कि हम लोग पित्तल वाली गणेश जी की मूर्ति किसी और चीज़ की मूर्ति लेकर आएंगे, तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो मुझे अचानक दिख गया था तो फिर उन्होंने कहा ले ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने घर कोई मूर्ति लेकर आई हूँ। तो ये साथ साथ यहाँ पे मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए तो इनको लगा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है यहाँ पे 6 बजे का, और अभी मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे हैं क्योंकि ना 2 दिन के कपड़े थे और बहुत ज़्यादा हो गए थे, कुर्सी में फैले हुए थे। तो मैंने कहा उठाए थे कि फिर आज के भी हो जाते हैं, फिर कल के भी, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। और मम्मी ने जो बाहर गेहूँ सुखाने रखे थे उनको कट्टे में भर दिया है। तो मैं अभी आरब को लेने जब जाऊँगी तो पिसवाने भी दे दूँगी, और एक सिंपल गेहूँ का आटा बनेगा तो वो दे देंगे हम पंडित जी को, जब लास्ट श्राद्ध होगा उस दिन देंगे। और अभी जब मैं आरब को ट्यूशन ले जाऊँगी तो पिसवाने दे दूँगी। तो अभी मैं रुकी हुई हूँ ज़रा 5-7 मिनट, आरब का मैसेज आ जाएगा तो फिर मैं उसको लेने जाऊँगी और जाते जाते गेहूँ भी दे दूँगी पिसवाने के लिए। और गैस में रखे हैं मैंने छोले, सीटी की आवाज़ आई रही होगी, तो छोले रखे हैं और हर्षिता बाहर ही है मम्मी के साथ। तो अभी हमारी दीदी आ रखी थी, जो फूफू है ना, उनकी लड़की आ रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम मतलब काफ़ी देर हम लोगों ने बात करी। तो वीडियो मैंने बनाई नहीं, थोड़ा सा सोचती बनाने की, फिर वो हो जाता ना कि भूल जाते हैं। तो दीदी रहती है हिमाचल, तो उनका व्लॉग में लेना ही भूल जाती, मतलब रहने के लिए कभी कभी यहाँ आती ना। तो अभी इस बार तो वो इसलिए आए थे कि फूफू की तबीयत ठीक नहीं थी तो आए थे वो, तो ब्लॉग ही नहीं बनाया। फिर अभी जाऊंगी मैं उनके घर ना, कल परसों तब बनाऊंगी वहाँ वीडियो। तो चलते हैं आरब। हेलो, बारिश का इतना भयंकर मौसम होगा, हम जा रहे हैं बच्चों के साथ दुकान पे। देखो ये हर्षिता भी, हर्षिता देख, ये देख, हर्षिता, राधा, स्वर्णिका पीछे देख भी नहीं रही हो। अभी वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी ना। आज मैं जा रही हूँ अपनी टेलर दीदी के यहाँ। चलो, तो टेलर वाली दीदी के घर से मैं आ गई थी और थोड़ी देर काफ़ी गप्पे गुप्पे मारे तो 7 बजे का शायद से टाइम हो गया था। और आजकल अंधेरा ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और मौसम भी ख़राब था तो ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। फिर मैं घर आई थी और मैंने यहाँ पे बनाई थी न्यूट्री आलू की सब्ज़ी, और सुबह के लिए मैंने रख दिए हैं चने। तो चने की मैं बनाऊँगी कल फाड़ू। तो आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।